अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ इमरान खान हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय पाक आर्मी। तो चलो वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। और काफ़ी दिन बाद मेजर साहब की वीडियो देख रहे हैं, तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने कांड करा था मस्जिद उल नबवी के अंदर, आपको पता ही है शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और भी काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। उनके जो उनकी काबीना के कैबिनेट के थे लोग, तो किसी के बाल खींचे, गालम गलौच करी, वहाँ पे चोर चोर लोटा वगैरह ये सब बातें बोली। अच्छा, ये मस्जिद उल नबवी वो मस्जिद है, सेकंड मस्जिद है जो कि मोहम्मद साहब ने बनाया था मक्का के बाद, यहाँ पे बना था। और ये काफ़ी पाक माना जाता है और हायरार्की में नंबर 2 माना जाता है ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, यहाँ पे एक लेवल ऑफ एहतराम जो है, एक लेवल ऑफ इज़्ज़त जो दी जाती है कि एक दूसरे की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और लोग बिल्कुल बहुत अगर बोलना भी है, वो जगह है जहाँ पे लोग अपने दिल में अल्लाह से बात करते हैं, अपने रसूल से, मोहम्मद साहब से बात करते हैं। बात इन द सेंस की इबादत करते हैं या फिर उनसे जो भी कहना होता है वो चीज़ कहते हैं। और बड़ी एक शांत किस्म की, बड़ी क्वाइट किस्म की जगह है। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने गंद डालना था, एज़ पर देयर नेचर उन्होंने गंद डाल दिया। अच्छा, ये इस्लामिक उम्मा कहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की घटिया सियासत, जो कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन 2 कौड़ी की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मस्जिद उल नबवी में ले आए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका मैं ना थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूंगा। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम एंड एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बड़ा शॉक दूँ कि कोई ऐसे कर क्यों सकता है, क्योंकि ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, ये हम कह रहे हैं कि मस्जिद में चीखा क्यों, मस्जिद में गाली क्यों दी। ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं ये लोग, ये तो मस्जिदों में बम डालते हैं, ये तो औरतों बच्चों को मस्जिदों में मारते हैं। शियाओं के मस्जिद में मार दिया या किसी और के मस्जिद में इन्होंने बम मार दिया, तो ग्रेनेड फेंक दिया। तो ये तो आम सी चीज़ है पाकिस्तान में। तो जो लोग मस्जिद में कत्ल कर सकते हो, मस्जिद में गाली क्यों नहीं दे सकते। खैर नहीं गए। तो जुल्करनैन है एक इमरान खान के बड़े क्लोज, और सऊदी में उनके कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, जैसे 7-11 टाइप के स्टोर्स हैं, इसी प्रकार के स्टोर्स हैं, इसी किस्म के स्टोर्स हैं उनके, कई सारे स्टोर्स हैं। अमीर आदमी है जुल्करनैन। तो इमरान खान का जुल्करनैन को कॉल आया कि साहब शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और ये सब जितने भी लोग हैं, ये पार्टी आ रही है वहाँ पे, और तुम चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ, नारेबाजी करो और जलील करो। तो जुल्करनैन ने एक बात बोली इमरान खान को, कि बोला खान साहब ऐसा है कि ये सऊदी है, ये टू बी ऑनेस्ट यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बार माफ़ करती थी, यहाँ पे तो बर्फ़ की सिल्ली पे नंगा लेटा के ऊपर से कोड़े पड़ते हैं, वो भी बिजली के तार के। तो यहाँ पे सऊदी अरब है, ये मामला अलग है। यहाँ पे करो, मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं मैन पावर सप्लाई कर दूँगा। तो भाई ने लोग सप्लाई कर दिए, और लंदन से अनिल मसर्रत आया, आपका साहिबजादा जहांगीर आया, और एक और ये बेसिकली ये 2 ही लोग थे ना वैभव, ये 2 लोग आ गए लंदन से। और अब इन लोगों ने, और ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन था वो करा, शीदा टल्ली का लौंडा नहीं है ना, वो क्या है उसका नाम, भांजा है ना शीदा टल्ली का। हाँ, शीदा टल्ली इज द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली।
तो शीदा टल्ली का भांजा है, शीदा टल्ली का भांजा वहाँ पे आया और उसका वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो देखिए आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ। आज मगरब के वक्त जब यहाँ पर मगरब की अज़ान के बाद रोज़ा खुला और जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लग गई होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर, वो सबसे बेहतरीन जगह ये है जहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियों का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी छुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज 27वीं रात है, पाकिस्तान में शब दुआ, पूरे पाकिस्तान में दुआएं हो रही होंगी एक हकीकी पाकिस्तान के लिए। ये इमरान खान की फतह है कि कल ये खाना काबा में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे और लोग इनको लायक नहीं करते। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरियस से आना चाहिए। मैं आज यहाँ पर 27वें रोजे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन रात तरक्की दे और इमरान खान को दोबारा 2 तारीख सीरियस से कामयाब कर इस मुल्क का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाए। वही है वो शीदा टल्ली जिसने बोला था पाव पाव किलो के न्यूक्लियर बम, हमारे पास ऐसा बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं। ये उसी का भांजा है। तो शीदा टल्ली ने अपने भांजे को बोला ग्राउंड लेवल पे वो, आपने उसका वीडियो भी देखा, ये ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये सोची समझी साजिश थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। जब इमरान खान ने अपने आप को अल्लाह घोषित कर ही दिया है उसने, और बोला है कि मेरा पैगाम ले जाओ, उसने ऐसी बातें करी हैं और उसी के सपोर्टर्स ने, नॉन सपोर्टर्स जो नॉन फेसेस हैं, ये अनिल मसर्रत वगैरह एक ज़माने में ISI के लिए बहुत काम करते थे, अभी भी करते हैं। और जो भी वहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जाते हैं ना लंदन में, उनको बड़ा, हमने इसमें डिफेंसिव ऑफेंस में करा भी था एक शो बहुत पहले वैभव, और मुझे याद है कि हमने शो करा था। और उनसे ज़रा आप किसके साथ मिलते हैं जब कोई कहता है पाकिस्तानी है आइए पार्टी करते हैं लंदन में, तो ये सोच लीजिएगा कौन आपको बुला रहा है। हम ही को फ़ोन कर दीजिए, हम आपको बता देंगे किसके साथ उठना बैठना है, वरना बॉलीवुड वालों को कुछ पता ही नहीं लगता। सम ऑफ द नॉट, देयर आर सम हु आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट देयर आर मेनी हु आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स ना। वो ऐसे ही वो पलक झपकाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। लेट्स हैव सम फन बेबी। तो फन के चक्कर में वो चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि कौन फन करवा रहा है। तुम्हें फन जो करवा रहा है, तुम्हें फनकार है बहुत बड़ा। खैर एनीवे, तो अब ये हुआ कि इन लोग, अब ये सब भगे वहाँ से फ्लाइट पकड़ के। जब इनको पता लगा कि अब दबिश हो रही है सऊदी पुलिस की, तो ये सब लोग फ्लाइट पकड़ के वापस कोई मैनचेस्टर, कोई लंदन फंडन, जहाँ पे जिन्होंने भागना था भाग गए ओवरनाइट। तो जो शाहजैन बुख्ती था ना, वो गया था शहबाज शरीफ के साथ, मरियम औरंगज़ेब के साथ, एज पार्ट ऑफ दिस हाई लेवल डेलीगेशन। अब ये जो गया वहाँ पे, तो PTI वाले हैं ही बदतमीज़ टाइप के ना ये सब। तो PTI वालों ने इसके बाल खींचे थे, गालम गलौज तो करी थी, इसके बाल खींचे थे पीछे से। सो दे थॉट इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। अब PTI वालों को उन्हीं का मसाला बाकी लोग दे रहे हैं। अच्छा है तो ये बलोच नहीं है, कबीले वाला, आपने इसकी बेइज्जती कर दी, इसको इंसल्ट महसूस हुई, इसने फ़ोन करा इस्लामाबाद। इसने बोला कि PTI वाला जो भी मशहूर आदमी मिले, PTI वाला, ज़रा उसको ज़रा गरम मसाला ऊपर से छिड़कना थोड़ा सा। तो उसको कौन मिले PTI वालों को, ये जो बलोच जितने थे, इनको मिला कासिम सूरी। ये कढ़ाई वढ़ाई खा रहा था किसी रेस्टोरेंट में, बोला आने दो बिरयानी कौरमा कढ़ाई शढ़ाई। तो पहुंचा ये वहाँ पे, बलोचों को मिल गया। वहाँ पे जूते निकाल के इसकी पिटाई हुई है रेस्टोरेंट के अंदर, जूते निकाल के। अब ये हाल हो गया पाकिस्तानी सियासत का। पहले इमरान खान करता था, ठीक है, और PTI वाले नंगे टाइप के हैं ना भाई, ये नंगे टाइप के लोग हैं, इनकी कोई इज्जत थोड़ा है। इनको लगता है जिहाद पे निकले हैं तो सब कुछ जायज़ है। कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर था, जिसने वो चिट्ठी पढ़ी थी स्पीकर की लिखी हुई, वो पिटा और जूतों से पिटा। लिटरली उन्होंने पैर से अपने जूते निकाले, उसके सर पे जूते मारे। तो अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने काम करा है, ये गालम गलौज करना, लोगों को हैरेस करना, किसी रेस्टोरेंट में पकड़ के, जैसे बहुत बड़ा कुछ जिहाद लड़ रहे हैं वो, अब नाउ दे हैव गॉट इट बैक इन द सेम कॉइन। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कभी ना कभी तो शाहबाज गिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वहां पे उसको बलोच या पठान मिल जाएंगे उसका स्वागत करने के लिए पान पराग के साथ। अब ये पिटेंगे जहां पे जाएंगे, बिकॉज
पीडीएम भी रियलाइज, देखो पीडीएम के पास भी स्ट्रीट पावर है यार, ऐसी बात तो नहीं सिर्फ इमरान के पास है। और इमरान के पास थोड़े से वो क्या कहते हैं कि जो शहरों वाले लोग हैं ना, अर्बन टाइप के, वो ज़्यादा हैं। इनके पास तो बिल्कुल गांव वाले लोग हैं, लठैत ग्वाल मंडी टाइप के। ये मार मार के इनका बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, पीटीआई का मार मार के सुअर बना देंगे ये लोग। अब इनको, इनके मुंह में खून लग गया है। नाउ व्हाट दे हैव फिगर्ड आउट इज दैट कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली का जो डिप्टी स्पीकर है, जब वो पिट सकता है तो स्पीकर पिट सकता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि किसी दिन रिजाइन करने के बाद आरिफ अलवी साहब कहीं कढ़ाई खा रहे हो, है ना, अनारकली के आसपास आरिफ अलवी साहब पिट गए। पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। वैभव राणा सनाउल्लाह जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो शीदा टल्ली के बाद आया, तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। जब इन्होंने बोला था ना इमरान खान ने कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तो राणा सनाउल्लाह ने बोला यार जब तुम्हारी 65 साल की उम्र में तीसरी शादी हो सकती है तो बच्चों से शादी कोई क्यों नहीं करेगा भाई? जाहिर सी बात है। दूसरी चीज़ है कि यार वो बंदा खुद कहता है कि मैंने 30 साल पंजाब की हुकूमत करी है, पीएमएनएल का पंजाब का प्रेसिडेंट है वो, और वो बंदा डिक्टेटरों से लड़ चुका है। मतलब परवेज़ मुशर्रफ से हम मान सकते हैं, 30 साल की बात कर रहा है तो परवेज़ मुशर्रफ, जाहिर सी बात है ज़ियाउल-हक का समय नहीं था वो। ये वही आदमी है राणा सनाउल्लाह जिसका सर मुड़ा के, मूछ दाढ़ी मुड़ा के और उसके कपड़े उतार के नंगा करके परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी परेड कराई थी। तो ये सियासत रह चुकी है पाकिस्तान की। और ये राणा सनाउल्लाह वो है इंसान जिसने डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इसने क्या बोला कि जो हमारे कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ की पार्टी के, तो उसने बोला पीटीआई वाले तो नए नए गुंडे हैं यार, इन्होंने गुंडागर्दी आजकल में सीखी है। हम तो 30 साल से पंजाब की सियासत कर रहे हैं। अगर हमने कल अपने वर्कर्स को ये बोल दिया कि जाओ बेटा ज़रा देख लेना इनको, तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम सियासत में हैं, वी डोंट वांट टू डू इट, बट इफ दे थिंक दैट वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, देन दे आर सैडली मिस्टेकन। आता बॉस हमें भी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते ही ये एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रा वीडियो देखिए शेख रशीद का। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। ये आपने वीडियो देखा, शेख रशीद कह रहा है कि जब जाएंगे तो उनको पता लगेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि ये प्री प्लान्ड था। हम आपको लगातार ये प्रूफ दे रहे हैं। जो इमरान खान कह रहा है ना कि स्पॉन्टेनियस था, लोगों के मन में गम और गुस्सा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, ये सब जो झूठ बोल रहा है इमरान खान, सच्ची बात यह है कि इमरान खान के साथ ये सब प्री प्लान्ड था। और वैभव मेरा एक और एनालिसिस है, 100% देखना, पीठ पीछे से ये शेख रशीद, ये इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं बता रहा हूँ, ये शेख रशीद और वो कुरैशी बाल काटने वाला नहीं था शाह महमूद, इनका फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी शुरू कर दी होगी 100%। ये इनकी बातें चल रही होंगी कि यार हमें नए वाले उसमें ना शहबाज शरीफ में कहीं एडजस्ट कर दो थोड़ा बहुत, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दीज आर कॉन्स्टेंट फिगर्स। और उनको भी अभी वो लोग ये अपना गेम देख रहे हैं कि भाई इमरान आएगा, जिस दिन उनको पता लगेगा कि इमरान खान का सितारा गिर रहा है, और इमरान खान का सितारा गिरेगा, इमरान खान की, देखो इमरान खान की मजबूरी है जलसे करना, राइट और रॉन्ग, उसकी मजबूरी है, अपना पावर कैसे दिखाएगा, जलसा करके। पर हर एक जलसे में क्या होगा, अब 1 महीने के बाद क्या होगा, हर एक जलसे में लोग और कम और कम और कम आना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को रोटियां भी कमानी है यार, बच्चों को खिलाना है। लोग ऐसा थोड़ा कि तुम्हारे साले जलसों में ही लगे रहेंगे लोग दिन रात। ये क्यों कर रहा है इमरान खान? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान इज डूइंग इट एज अ बार्गेनिंग चिप। उसको भी पता है कि मामला गया, अगर बाजवा नहीं चाहता, और देखना जब तक नया, जाहिर सी बात है, यू विल ऑल्सो एग्री, जब तक नया आर्मी चीफ नहीं आता है तब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे पाकिस्तान में। नवंबर में बाजवा साहब गए, बाजवा साहब विल गो इन नवंबर में एक नया आर्मी चीफ अनाउंस होगा, वो आर्मी चीफ टेक ओवर करेगा, उस आर्मी चीफ के साथ इनकी सांठगांठ होगी शहबाज शरीफ की। उसके बाद तब तक फैज़ हमीद को टोटली साइडलाइन कर दिया जाएगा कि बॉस 3 साल के लिए बन गया, अब तुम्हारा गेम खत्म है, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम, बस दैट्स इट यार। उसको कहीं डाल देंगे, कहीं छोटी मोटी पोजीशन में, कहीं पे कितनी फैंसी पोजीशंस हैं विच हैव नो पावर। पाकिस्तान जनरल 3 स्टार जनरल्स के लिए
यू नो पुटिंग हिम आउट टू पास्चर एज दे से, कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है, भैंस बूढ़ा हो जाता है, उसको कहीं कि तुम बस घास खाओ, ऐश करो, अब दूध तो दे नहीं सकते, तो वही इसके साथ होगा। दे विल डू द सेम थिंग टू हिम। अच्छा, ये लोग डरे हुए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी और अपना ये शीदा टल्ली। शीदा टल्ली ये कह रहा है कि मुझे कहीं फिट करो, और ये बात पाकिस्तान में गर्म है। मैंने एक दो लोगों से बात करी, दे सेड कि ही इज़ ऑलरेडी इन टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये दोनों तरफ, पहले इसके दोनों पैर इमरान खान की नाव में थे, अब हल्का सा इसने पैर पानी में डाल दिया, दूसरी नाव में नहीं डाला, हल्का सा पानी में डाल दिया इसने, देखने के लिए कि पानी की धार कहाँ बह रही है। ये लोग सर्वाइवर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, शाह महमूद कुरैशी और ये सब। शाह महमूद कुरैशी तो ये चाह रहा था कि इमरान खान की पीठ में खंजर को खुद प्रधानमंत्री बन जाओ, बन नहीं पाया। मास लीडर नहीं है ना वो। शरीफ तो आर पंजाब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दीज आर प्योर पाकिस्तानी पंजाबीज। तो इनको तो यू कैनॉट दिस थिंग, आप इनको नेगेट नहीं कर सकते हो। शाह महमूद कुरैशी का कोई बेस तो है नहीं, बस वो ठीक है मुल्तान में बाल छाल काट लेगा, थोड़ा सा पीर है वहाँ का, तो लोकल पीर है, तो इतना है, 1000 2000 5000 लोग, अदरवाइज ही इज़ नॉट वर्थ इट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन तो यही है लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत खेली है, और उनके साथ इनको पता है कि लंबा पंगा नहीं। अब देखो असली मज़ा कब आएगा, ईद के बाद, जब मियाँ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान में, ईद के बाद मियाँ साहब वापस आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या लग रहा है वैभव, क्योंकि ही इज़ आउट ऑन बेल, या शहबाज शरीफ जो है ना, ही इज़ आउट ऑन बेल। द नेक्स्ट 1 year विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो खैर बेल वेल पाकिस्तान में गायब हो जाती है, सब कुछ, एवरीथिंग विल गो अवे इफ़ द आर्मी चीफ वांट्स इट विल गो अवे। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हैं। सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग का केस, उसका क्या निकलता है फॉरेन फंडिंग के केस का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को गिल्टी ठहराया जाएगा, है ना, एंड इमरान खान विल कट अ डील विद द एस्टैब्लिशमेंट। फिर उसको बोलेंगे अच्छा तुम एनआरओ ले लो, और तुम, क्या नाम उसकी बीवी का, जमाइमा गोल्डस्मिथ, तुम गोल्डस्मिथ के साथ जाके लंदन में रहो। उसकी सियासत का बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे वो, वहीं पे सियासत करेगा। फिर वो बोलेगा मैं ईस्ट लंदन से चुनाव लड़ रहा हूँ अपना, ये कर सकता है वो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से जो उसने, देखिए 2 चीज़ें हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेजर साहब की, और काफ़ी भाई अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया है। ऐसे ही भाई इसको बिल्कुल भाई क्लियर किया है, और उन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं कुछ, चलो खैर। तो सबसे पहले तो उन्होंने मस्जिद नबवी से स्टार्ट किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ बताई कि वहाँ पर अब तो बात तो भाई बिल्कुल ही नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जब वहाँ आप जाते हैं, क्योंकि वो एक पुरसुकून जगह, वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोशी होती है, बिल्कुल खामोशी होती है भाई। लेकिन जब भी यार ये आए हैं, तो तभी वहाँ पर शोर मच गया, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर वाली दुनिया अब ये है कि वहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तान के लोग होते हैं, आपको ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया से आते हैं वहाँ पर लोग, लेकिन किसी ने इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं किया, कोई किसी ने कुछ नहीं इस चीज़ को देखा। मस्जिद नबवी का सीन होता है, उधर मार्केट दुकानें भी होती हैं, उधर ये वाक़या हुआ मस्जिद नबवी किसी ने ना नारा लगाया है, ना किसी ने इनको चोर बोला है। अच्छा, ये भी आप बात वो फेक वीडियो थी, फेक वीडियो भी ओरिजिनल थी, साहब भी ओरिजिनल थे, नारे भी ओरिजिनल लगा रहे थे, चोर भी ओरिजिनल बोल रहे थे, लेकिन मस्जिद नबवी का जो सीन था उधर, आप वीडियो मैं आपको हज़ारों दिखा देता हूँ, उधर लोग उन्होंने चप्पलें भी पहनी हुई है, उधर टूर भी रहे हैं, चहल भी कर रहे हैं, चहल कदमी भी, उधर चीज़ें भी खरीद रहे हैं। उधर मस्जिद नबवी में जब ये इंटर हुए, उधर उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, सब कुछ किया, उधर किसी ने नहीं ना चोर बोला, ना किसी ने नारा लगाया। यार वैसे आप ये लोग सोचो, मेरी बात सुनो, मेरी, अच्छा क्या सोचो, अच्छा ये बताओ कि वो ऐसी जगह है जिस जगह ये कर रहे हैं, चाहे वो सेन हो या जो भी। अच्छा। यार सेन है। अच्छा। एक बैकग्राउंड है उसका, जब मस्जिद नबी में इंटर हुए उधर किसी ने नारा लगाया, उधर किसी ने चोर बोला या क्या बोला? आपने हजारों वीडियो देखी हैं, मैंने नहीं देखी, मैंने तो अंदर वाली देखी है जिस जगह मस्जिद नबी में किसी ने नहीं नारा नूरा लगाया। तो ठीक है, नारे लगाते हैं लोग, क्या हुआ? इनके ऊपर इतना गुस्से ही लोगों को इतना है। एक बिके हुए सियासतदान है और लोग इनको क्या बोले, और इन्होंने क्या किया ऊपर से कि अपने लोगों को ही उन्होंने बोल दिया सऊदीया को कि इनको जेल में डालो, जो होता है इनके साथ होता है। अब बाहर कोई इमरान खान तो है नहीं, जब वो जाएगा 25,000 कैदी उधर से छुड़वा कर लाएगा,
बिल्कुल। इनके अंदर कौन सा साज, इन्होंने तो पैसा कमाना है, बहुत उन्हें अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है ना। जदादें बनानी है, तो अच्छा माहौल ही क्रिएट हो रहा है। और क्या हो बहुत रहा है? अच्छा मैंने पाकिस्तान आपको का। पहले बता दिया था कि इंडिया अगर पाकिस्तान की जो जिसकी ये तारीफ कर रहे हो ना, ऐसे ही है ना, समझ लेना कि वो बंदा गरदार है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर किसी की तारीफ की तो नहीं, तारीफ मेजर की साहब है। ने किसी की भी नहीं तारीफ की। तारीफ किया। आपके बड़े बड़े कॉल हैं मेजरों के कि अगर इसराइल और भारतीय हमारी तारीफ करने लगे तो समझ लेना मैं अपने मुल्क का गरदार हूँ। तो यही है, जितनी नफरत ये मेजर साहब फैला रहे पाकिस्तान के अंदर है इसकी, उतनी इसके इमरान खान के पीछे भी इसकी नफरत है। देख लो, इमरान खान अब इक़्तिदार से पीछे है, तब भी इसने इमरान खान को उठाया हुआ है, फौज ऐसे कर रही है ऐसे। मज़े की ये बात है कि ये तमीज़ की बातें कर रहा है। मज़े की ये बात है कि ये लोगों को बोलता है कि उसको तमीज़ नहीं है। अजीब बात है ये भी। यार एक पॉइंट ये है कि पॉइंट ही वो बता रहा है ना, वो कुछ चीज़ें ही बता रहा है ना, क्योंकि उनका एक टॉपिक ही ये होता है कि इस चैनल पर कि वो ये चीज़ें देखती झूठ हैं। बोलना। अब यहाँ पर भी तो ऐसे चैनल हैं जो इंडिया की न्यूज़ कवर करते हैं, क्या वो रुक जाएं, वो ना उनकी न्यूज़ कवर करें, ना उसके बारे में बोलें। हमारे भी तो कुछ एंकर हैं वहाँ पर होते हैं, वीडियो एक बनाते हैं बोलने ना। का तरीका भी होता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये बंदा बोल रहा है कि तमीज़ क्या होती है, ये दूसरों को सिखाएगा तमीज़ क्या होती है। ठीक मैं है। आपको ये बता रहा हूँ। मस्जिद नबवी में नहीं नारे लगे, ठीक है। नहीं, वो असल में ना जो भी है वो एक पाक जगह है, वहाँ पे जो है ना हमारी दो ही जगह हैं पाक, तीसरी तो बैतुल मुक़द्दस है, वो भी जो है ना वो पहले जो पहला काबा था वो था। तो वहाँ पे इस तरह का सीन होना नहीं चाहिए था जिस तरह हुआ है, चाहे सीन के अंदर है चाहे बाहर है। लेकिन ये कि ये कल्चर जो है ना वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। पहले भी लगे हैं ये, लेकिन एक दफ़ा इमरान खान गया था उस वक़्त भी लगे थे। उस वक़्त यही मीडिया जो है ना उस वक़्त इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था कि जो है ना ये देखो ये जिधर जाएगा जलील होगा। ये असल में ना हमारी आजकल जो है ना वो सियासत, मेजर साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि आजकल अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और देखो वर्कर जो भी सियासी जमात है उसके ज़ाहिर बात है वर्कर तो हैं, वो चाहे कोई भी है, जिस तरह चाहे छोटी जमात चाहे बड़ी जमात है। तो ये जिस तरह का अब काम शुरू हो गया है ना, एक दूसरे की जो है ना वो बेइज्जती करना, चाहे वो कोई बड़ा है चाहे छोटा है। अब देखो उधर एक वाक़या हुआ तो इधर साथ ही जो है ना उसके जो रेलिवेंट बंदे थे उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर है उसको वहाँ पे जो है ना वो रेस्टोरेंट में जाके उनके साथ जो है ना वो बदतमीज़ी की, जिस तरह ये होना नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से जो है ना वो अब सियासत जो है ना वो बहुत गलत डायरेक्शन पे चल पड़ी है पाकिस्तान की खासकर। ठीक है, अपोजिशन में लोग होते हैं वो इस हद तक नहीं जाते जिस तरह अब जो है ना वो सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे को गाली देना और चोर चोर या ठीक है वो जो भी है। लेकिन ये है कि अपने मुल्क में आप जो मर्ज़ी करें, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। तो इज़्ज़त बेइज्जती जो है ना वो आप बिल्कुल जो है ना वो इनको फील ही नहीं होती। जिस तरह अब ये एक सऊदीया में वाक़या हो गया, साथ ही जो है ना वो तुर्की वाला वाक़या हो गया, और इस तरह जो है ना वो सऊदीया में भी और बाकी भी कई मुल्कों में इस तरह के वाक़यात अब जो है ना वो थोड़ा तेज़ी से जो है ना वो बढ़ रहे हैं, और ये इज़्ज़त अफजाई जो है ना वो इनकी हो रही है। तो लिहाजा इधर अब पाकिस्तान में अगर ये देखें तो ये लोग जब निकलते हैं अब ये तो कहते हैं कि इन्होंने ज़मीर बेचे हैं, ये किया वो किया, चलो ठीक है बहरहाल जो भी है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जो है ना उनकी जो है ना वो किरदार कशी जो है ना वो की जाए। उनको जो है ना वो जो आखिर उनके भी अपनी फैमिलीज़ हैं, उनके भी अपने जो है ना वो चाहने वाले हैं। जब दोनों तरफ टकराव होगा तो ज़ाहिर बात है एक सिविल वार की तरफ मामला जाएगा। तो इस तरफ जो है ना वो जितनी हो सके जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और यार यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान ने बोला है कि आप ऐसे नारे लगाएं। नहीं, इमरान खान ने उनको क्या बोला? ये बिल्कुल बात जो है ना वो गलत है, इस तरह का नहीं। देखो अब वो उन्होंने किसी चीज़ के साथ जोड़ना ही है। अब देखो उधर लोगों ने नारे लगाए हैं तो ये अब यही कह रहे हैं कि जो है ना वो इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने कहा है, तो उससे कुछ जो है ना एक दो चीज़ें ये कि जिस तरह वो शेख रशीद का जो है ना वो भांजा वो वहाँ पे जो है ना वो उसने वीडियो रिकॉर्ड किए, तो उससे जो है ना वो रेलिवेंट कुछ चीज़ें इनके साथ मिलती जुलती हैं। लेकिन इमरान खान जो है ना वो तो इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकता। हाँ, उसके नीचे जो लोग हैं
उनको क्या कि उसके वो ऊपर बैठा उसके ज़ाहिर बात है जो है ना वो बदनाम तो इमरान खान नहीं होना है, लेकिन वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये कि उसकी पार्टी के लोग जो है ना वो अभी तक खैर प्रूफ तो नहीं हुआ इसमें कि वो खुद शामिल थे इसमें। तो बाद तो आज मैंने वीडियो देख बल्कि एक न्यूज़ दूसरा चल रही थी ट्वीट के ऊपर कि वो कुछ 5-6 बंदे इनके जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो माना है कि हम जो है ना वो जिस तरह नून लीग है या पीपल पार्टी के उनके बंदे उन्होंने खुद अपने मुंह से एतराफ़ किया। तो ये अभी चल रहा है मामला, देखो कब किस जो है ना इसके ऊपर आप लगे हुए हैं, कब इसकी जो है ना वो प्रॉपर रिपोर्ट का पता चलता है कि कौन कौन इन्वॉल्व। लेकिन ये कि ये बिल्कुल गलत था, इस तरह होना नहीं चाहिए था। ये जो है ना वो एक दूसरे मुल्क में जाके इस तरह की हरकत करना जो है ना वो देखो वहाँ पे जो है ना जो रह रहे हैं मसला तो उनके लिए बनना, उनको जो ना वो अब अगर वो मक्के या मदीने आते हैं तो उनके लिए अब एंट्री का मसला हो जाएगा। ज़ाहिर बात है उनको जो है ना वो पूछ गछ होगी जब वो अंदर होंगे कि ये दोबारा इस तरह का माहौल क्रिएट ना करें। तो इस लिहाज से जो है ना वो हर तरह से बेइज्जती तो इनकी है, लेकिन ये कि ये फील करते नहीं है। बस दिन ब दिन इस चीज़ में जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है, जो है ना अदब बर्दाश्त जो है ना वो ख़त्म हो रही है। हर पार्ट लोग मुल्क के बजाय वो पार्टी सिस्टम में जो है ना वो अब ज़्यादा ही डिवाइड होने लग गए। हर देखो आप चाहे पीपल पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे दूसरा इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो इमरान खान को सच्चा कहते हैं, ये अपनों को सच्चा कहते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो इसी भाग दौड़ में लोगों की बहस जो है ना वो अब ऑफिस लेवल तक आ गई। हर दूसरा बंदा जो है ना वो इस चीज़ में कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, उनको पता भी नहीं होना ये आपस में यहाँ पे जो है ना वो लड़ भिड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो आने वाला वक्त जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो एक गलत साइड पे निकल रहा है। देखो अब कब तक इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये जो है ना वो मामला हाथ से जो है ना वो निकल जाएगा दिन ब दिन जो है ना। उसकी वजह के दोनों के पास स्ट्रीट पावर है, उधर भी है उधर भी है, दोनों अगर वो करेंगे तो वो भी करना। करेंगे, ये लोग निकलेंगे तो इनकी अगर करदार कशी की जाएगी तो वो ज़ाहिर बात है दूसरे की भी करेंगे। तो ये जो है ना वो शुरू से ही चलता आ रहा है। जिस तरह अब लास्ट जो है ना एक सीन 2017-18 में जब इलेक्शन डेज थे तो उस वक्त नवाज शरीफ जो है ना वो दूसरा इलेक्शन कैंपेन पे था, तो उस वक्त जो है ना किसी ने उसके ऊपर जो है ना जूता फेंक दिया। वो किसी मदरसे में गए थे तो उस वक्त उनको जो है ना वो जूता मार दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है कि एक प्राइम मिनिस्टर आपका जो है ना वो जब उसके ऊपर इस तरह का काम होता है तो वो कितनी बेइज्जती का बहस बनता है। और इसी तरह उसके रेलेवेंट 2 और वज़ीर थे, एक के ऊपर स्याही फेंक दी थी और एक को तो जो है ना किसी ने जो है ना वो फायर मार दिया था, उसके बाजू पे लगा था एहसन इकबाल साहब के। तो वो जो है ना वो बच तो खैर गए थे, लेकिन ये कि ये अब मामला जो है ना वो पहले तो खैर उस वक्त हम थम गया था, लोग दरमियान में पड़ गए, उन्होंने जो है ना मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब अगर बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है अब जो है ना वो मामला खराब भी की तरफ ही जाने जो है ना वो पार्टी या सियासत जो है ना उससे पहले जो है ना वो अपना मुल्क होना चाहिए, पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, बाद में ये सारी चीज़ें आती। तो उस तरफ देखो अब ये लोग कब तक जो है ना वो इस तरफ रुझान करते हैं, अभी तक तो खैर जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी जो है ना मेजर साहब की बात करें तो ज़ाहिर बात है वो जो भी बंदा बाहर बैठा हुआ है उसने तो वही बयान करना है ना जो उसको नज़र आ रहा है, जो मीडिया के थ्रू उसको पता चल रहा है वो कौन सा हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं होता, उनको जो है ना वो ज़्यादा पता, तो उन्होंने जो है ना उस चीज़ को सामने रख के जो है ना वो बात करनी होती है। तो उसमें कुछ बातें वक्ती सिर तो उनका जो है ना वो हमें यहाँ पे बैठ के कुछ कड़वी लग रही होती हैं, कुछ झूठ लग रहा होता है, कुछ जो है ना वो, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है ना वो कुछ अरसे बाद वो चीज़ें साबित भी हो जाती हैं, उसमें से कुछ हकीकत में भी सामने हमारे आ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज़ें जो बंदा बाहर बैठ के कुछ चीज़ें फील कर रहा होता है ना वो हम इधर बैठ के फील नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।